हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड वेस्ट टू एनर्जी? आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है। इस योजना का लक्ष्य पहाड़ी राज्य में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में से 13 में से 10 जिले हैं और पहाड़ी राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन 900 टन कचरा उत्पन्न होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून, जो कि विंटर में, और गैरसेन है समर में। महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट है और राज्यसभा सीट 3 और लोकसभा सीट 5 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी? जो कि 2023 तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजधानियों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है और कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर के अंतिम खंड पर कार्य प्रगति पर है और इस परियोजना को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए भारत किस देश के साथ अन्वेषण कर रहा है? जो कि भारत रूस के साथ अन्वेषण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारत और रूस एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए खोज कर रहे हैं, साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बातचीत भी कर रहे हैं। बता दें कि यह विषय रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के परिषद RIAC और MEA के द्वारा संचालित भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICW द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक सम्मेलन का हिस्सा था और संयुक्त रूप से 2017 मॉस्को और नई दिल्ली में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं रसिया के बारे में फुल डिटेल में, जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, जो कि लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और यह जो है लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया। आप ध्यान रखिएगा। और यह जो है मोर देन 1/8 ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड लैंड एरिया है, जो कि 1/8 लैंड एरिया है रसिया। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल वैलेंटिना मैटवियेंको जी। आप ये भी ध्यान रखिएगा। चीफ जस्टिस व्यासलेव लैबदेव हैं। लेजिस्लेचर फेडरल असेंबली, जहां पर अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। और करेंसी है रशियन रूबल, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में प्रेसिडेंट, करेंसी और कैपिटल से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? जो कि 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण एलेंडा टेक्नोलॉजी सर्विसेज के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि IT कंपनी एलेंडा टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी दूरसंचार नेटवर्क प्रबंधन के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं और समाधान प्रदान करती है।
एलेंडा टेक्नोलॉजी सर्विसेज $25 मिलियन या लगभग 187 करोड़ रुपए की नगद सौदे में हिस्सेदारी का अधिग्रहण 11 मिलियन लगभग आपका 82.6 करोड़ रुपए और 14 मिलियन 105 करोड़ रुपए के 2 किस्तों में करेगी। आप इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? जो कि ये घोषणा किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य जिनकी कोविड-19 ड्यूटी करते समय मृत्यु हो सकती है, उन्हें सेवानिवृत्ति की आयु तक मासिक पेंशन मिलेगी और मृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को 7500 रुपये मतलब आपका 7500 रुपये और मृतक आशा कार्यकर्ताओं के परिजनों को 5000 रुपये मिलेंगे। आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। आप ध्यान रखिएगा। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30। गवर्नर हैं गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपका डेली करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। आपके इस करेंट अफेयर्स क्लास से मैं सभी चीज़ों को मैं कवर कर दूं। अगला प्रश्न है, कोंजीवरम श्रीरंगचरी सोसाद्री का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं? जो कि आपका ये गणित से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञों में से एक कोंजीवरम श्रीरंगचरी सोसाद्री का जुलाई 2020 में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स को एक प्रमुख संस्थान के रूप में आकार देने में मदद की और उन्होंने चेन्नई गणितीय संस्थान की भी स्थापना की, जहां वह अपनी मृत्यु तक निदेशक एमेरिटस बने रहे। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी का जब भी निधन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ जयगांव और पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है? जो कि भारत ने भूटान के साथ यह व्यापार मार्ग खोला है। बता दें कि भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान के पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला, जहां पर जयगांव और अहले पासाखा के बीच यह मार्ग इन कोविड-19 दिनों में दो देशों के बीच संयोजकता की सुविधा प्रदान करेगा। और 15 जुलाई 2020 को भारत सरकार के द्वारा अहले पासाखा में एक अतिरिक्त भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोला गया है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा है करेंसी भूटानी नोंगत्रुम और भारतीय रुपया। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, रियल मैड्रिड ने निम्नलिखित में से किसको हराकर एक गेम के साथ एक रिकॉर्ड 34वें ला लीगा खिताब जीता है? जो कि ये विलारियल को हराकर रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 34वें ला लीगा खिताब को हासिल किया। बता दें आपको, रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से हराकर एक गेम के साथ एक रिकॉर्ड 34वां ला लीगा खिताब हासिल किया है। 2 गोल इसके प्रमुख स्कोरर करीम बेंजेमा से हुए और रियल के 37 खेलों के बाद 86 अंक हैं और 7 से अधिक चैंपियन बार्सिलोना से हैं, जो कि ओसासुना से 2-1 से हार गया था और 37 मैचों के बाद एटलेटिको 69 अंक पर चला गया। आपके लिए दोस्तों बस इतना महत्वपूर्ण है, 34वां जो कि ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BHFL ने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है। BHFL निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है?
जो कि BHFL बजाज फाइनेंस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। फुल डिटेल में बता दें आपको, बजाज फाइनेंस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड BHEL ने हाल ही में ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है। ई होम लोन को नए होम लोन की जरूरतों के साथ साथ मौजूदा होम लोन के हस्तांतरण के लिए ऋणकर्ताओं की बंधक जरूरतों को क्या है पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि ग्राहकों को व्यक्तिगत, पेशेवर या व्यावसायिक या फिर संपत्ति विवरण के साथ ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र भरना होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसने अधिकारियों को कोचिन पोर्ट के वल्लारपदम टर्मिनल को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की तैयारी रणनीति तैयार करने के लिए कहा गया है? जो कि मनसुख मंडाविया को यह जो है रणनीति तैयार करने के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि केंद्रीय नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों से कोचिन पोर्ट के वल्लारपदम टर्मिनल को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की रणनीति तैयार करने को कहा। वल्लारपदम टर्मिनल की परिकल्पना भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में की जा रही है और बंदरगाह कंटेनरों को संभालता है और उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और उन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाज़ों में स्थानांतरित भी करता है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएं और आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने आप आसानी से सभी प्रश्नों को एग्जाम में कर सकें। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बी सेटअप? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देते हैं। आप इस क्लास को ज़्यादा शेयर जरूर करें, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिसको इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।